क्लास 11th में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। इसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जानने का प्रयास किया इसमें कि हमने एक ब्लॉग में पढ़ा कि किस तरह से एक समाचार पत्र संवाददाता जानने का प्रयास करता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। हमने आपको बताया है कि व्यवसाय का भी अपना एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। जब हम समाज में रहते हैं तो प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये होता है कि वे समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसी प्रकार जो व्यवसाय करते हैं तो उनका उद्देश्य जो लाभ कमाना होता है, लाभ कमाने के साथ साथ वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य करें और फिर लाभ कमाएं। तो आज हम सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को सबसे पहले समझते हैं। व्यवसाय में सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? समाज के अंदर उन नीतियों का अनुकरण करना, उन निर्णयों को लेना, उन कार्यों को करना जो समाज की दृष्टि में क्या होती है, वांछनीय है, यानी समाज की दृष्टि में जिसे अच्छा माना गया है। वास्तविक अर्थ में सामाजिक दायित्वों के अंगीकरण का तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं को समझना और उन्हें मान्यता देना, उसकी सफलता के लिए योगदान देने का निश्चय करना और साथ ही अपने लाभ कमाने के हित को भी ध्यान में रखना। कहते हैं कि एक व्यवसायी जब व्यवसाय करता है तो ये माना जाता है कि वह लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है, लेकिन व्यवसाय लाभ भी कमाए इस बात को ध्यान रखें, लेकिन लाभ कमाते समय वे समाज के लोग उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उनके लिए किया जा सकता है, और उन सबको संतुष्ट करते हुए अगर लाभ कमाया जाए तो वह क्या कहलाएगा कि वह सर्वश्रेष्ठ व्यापारी कहलाएगा, जिसने अपने लाभ के हित को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रति अपने दायित्व को भी निर्वाह किया। इस विचारधारा सर्वमान्य उस विचारधारा के विपरीत होती है जिसमें ये माना जाता है कि व्यवसाय का तो एकमात्र उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, यानी पूंजीपति के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना और जनता जनार्दन के हित में सोचना, इससे क्या है, अंतर संबंधित है। मतलब पहले जो विचारधारा है ये कहती है कि लोग तो ये मानते हैं कि व्यापारी तो केवल लाभ कमाने के लिए कार्य करता है, दूसरे जनता जनार्दन को इससे क्या लाभ पहुंचेगा, क्या हानि, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। जबकि सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कहती है कि आप समाज के विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाएं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि दायित्वपूर्ण व्यवसायों को, बल्कि कहें कि प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक जो समाज में रहता है उसे समाज के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। कहते हैं ना, हमें भगवान ने इंसान बनाया है तो इंसानियत से जियो, इंसानियत का व्यवहार करो, नैतिकता का व्यवहार करो। आप अगर किसी के साथ चीट करोगे तो दूसरा भी तो आपके साथ चीट कर सकता है। तो हम अच्छा व्यवहार करें और अच्छा व्यवहार पाएं। अगर देखा जाए तो एक व्यवसाय के कानूनी उत्तरदायित्व की अपेक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, अधिक विस्तृत है। कानूनी उत्तरदायित्व तो एक निश्चित उत्तरदायित्व होते हैं, कानूनी बातें होती हैं, उनकी पालना करो और वो दायित्व पूरा हो जाता है। जबकि सामाजिक उत्तरदायित्व उससे कहीं बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व में एक दायित्व कानूनी उत्तरदायित्व भी होता है कि आप समाज के नागरिक हैं, समाज के में रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज ये कहता है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको भी मानो। समाज में अपने सामाजिक नियम होते हैं, उनको भी मानो। तो केवल अगर कानूनी दायित्व की बात करें तो बहुत छोटा सा एरिया है, जबकि सामाजिक उत्तरदायित्व केवल कानून का पालन करना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व में समाज के हित के लिए, समाज में अनेक वर्गों के हित के लिए क्या किया जा सकता है, वे सारे तत्व निहित होते हैं जिन्हें व्यवसायी स्वेच्छा से करते हैं। उस पर दबाव नहीं होता। जब व्यवसायी समाज में रहता है उस पर कोई दबाव नहीं बनाया हमने कि आप ये करें, अच्छी क्वालिटी का माल बनाएं। आप अच्छी क्वालिटी का माल बनाएंगे तो समाज की सेवा भी हो रही है, और अच्छी क्वालिटी का माल होगा तो आपका माल ग्राहक खरीदेंगे तो आप लाभान्वित हुए, दोनों काम हो रहे हैं ना। आप मिलावट का सामान दोगे और जिससे किसी ग्राहक को नुकसान पहुंच सकता है तो क्या वो अगली बार आपका सामान खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। एक तो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरा नहीं कर रहे, और दूसरी बार जो ग्राहक बना हुआ था वो ग्राहक और चलेगा तो आपका लाभ उद्देश्य भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है कि व्यवसाय को क्या करना चाहिए, स्वेच्छा से समाज के हित को ध्यान में रखते हुए अपने लाभ को अधिकाधिक करने का प्रयास करना चाहिए। आता है अब पॉइंट हमारा अगला, सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्या होती है। जब चर्चा सामाजिक उत्तरदायित्व की हो रही है तो कौन सा कार्य उचित है? क्या व्यावसायिक संगठन के संचालन केवल स्वामियों के
आशानुकूल लाभ कमाने के लिए किया जाता है। ये उन लोगों के हितार्थ में किया जाता है जो समाज के अनेक वर्ग हैं, जैसे ग्राहक है, कर्मचारी हैं, आपूर्तिकर्ता है, सरकार है, समुदाय के रूप में हो सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नैतिकता का है, क्योंकि व्यवसाय के उत्तरदायित्व के संबंध में उचित और अनुचित का सवाल उठता है। सामाजिक उत्तरदायित्व स्वैच्छिकता निहित है, यानी व्यवसाय चाहते हैं तो वो समाज के लिए कार्य करते हैं। व्यवसाय मान सकते हैं कि उन दायित्वों को निभाने के लिए कुछ करने या न करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। इसके लिए वे भी स्वच्छंद है कि समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए उन्हें किस सीमा तक जाना है। कहते हैं ना कि एक व्यवसायी है, लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय की स्थापना करता है। अब वह समाज की किस रूप में कितनी सेवा करेगा, ये तो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस पर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी का माल बनाएंगे, कम मूल्य पर बेचेंगे, अपने लाभ को कम रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्राहक बनाकर उन्हें लाभान्वित करने का, तो आप किस तरह की सेवा करना चाहते हैं, किस सीमा तक जाना चाहते हैं, ये सब उस व्यवसाय की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। वास्तविकता ये है कि सभी व्यवसाय समाज के प्रति समान रूप से स्वयं को उत्तरदायी नहीं समझते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो समाज को ही लाभान्वित करते हुए लाभ कमाना है, चाहे मेरा लाभ कम हो जाए। कुछ कहता नहीं जी, मेरा लाभ ज़्यादा होना चाहिए, समाज को मैं करूँगा पर थोड़ा ही करूँगा। बहुत लंबे समय तक ये वाद विवाद का प्रश्न रहा है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए अथवा नहीं। कुछ लोग निश्चित रूप से मानते हैं कि एक फर्म केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग भिन्न विचारधारा वाले वे मानते हैं कि व्यवसायों को समाज के उन वर्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जो उनके निर्णय, उनकी क्रियाकलापों से क्या होते हैं, प्रभावित। यानी जब जिस समाज में रहकर आप व्यवसाय करते हैं और आपकी क्रियाओं से समाज के जो वर्ग हैं, जो जिन पर उनका प्रभाव पड़ता है, उनके प्रति आपके सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की इस अवधारणा को समझने के लिए व्यवसायिक इकाइयों को इसके पक्ष और विपक्ष में दिए तर्कों से समझना होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों को। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको पक्ष और विपक्ष को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाएँ कि सामाजिक उत्तरदायित्व किस लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है।